अगर आप एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है, अगर आप वैल्यूएशन को लेके सोच रहे हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर अभी आप निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को लेके भी एक चिंता का विषय मार्केट के अंदर अभी दिखाई दे रहे हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ शेयर के बारे में बात करेंगे जो मेरा पिक नहीं है। यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ यहाँ पे शेयर चुना गया है जो अप्रैल मंथ के अंदर आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो शेयर यहाँ पे चुना गया है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यहाँ पे जो अर्निंग्स है कंपनी का वो स्टेबल दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे मार्जिन में भी कंपनी का यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इवन जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी ये पर्टिकुलर कुछ कंपनीज यहाँ पे अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये लिस्ट ऑफ शेयर के अंदर कोई भी शेयर आपको पसंद आता है तो आप उसको रेडर के अंदर रख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या शेयर है उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पे रिसेंट कंडीशन में जिस तरह से मार्केट का सिचुएशन दिखाई दे रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जो कमोडिटी प्राइस है, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं जो मार्केट के अंदर एक इफेक्ट डाल सकते हैं। इन रिसेंट कंडीशन में भी देखेंगे तो बहुत सारा कंपनीज के ऊपर ये रॉ मटेरियल्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखे होंगे कि यहाँ पे फ्यूल प्राइस, ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होने के कारण इंडिया के अंदर में भी फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्राइस के ऊपर इफेक्ट आएगा, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट है कंपनी का उसके अंदर भी प्राइस का इंक्रीजनेस आपको देखने को मिलेगा। तो वो प्राइस इंक्रीज होता है तो मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो थोड़ा सा फॉल हो सकता है। तो ये पॉइंट बहुत ही जेन्युइन है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म पेन देख सकते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये सब सारे चीज को आपको फॉलो करना चाहिए कोई भी शेयर लेने से पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वैल्यूएशन को जरूर ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे कुछ शेयर के बारे में बात करते हुए मोतीलाल ओसवाल का कहना है, अगर आप लार्ज कैप सोच रहे हैं तो HDFC, ICICI बैंक, SBI, इन्फोसिस लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, L&T, टाइटन, गोदरेज कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, ऐसा बड़े बड़े कंपनीज को आपको फॉलो करना चाहिए जिसके अंदर आपका पैसा थोड़ा सा सेफ रह जाता है। लेकिन अगर आपको मिड कैप एंड शॉर्ट कैप के अंदर आपको निवेश करना है, छोटे कंपनीज के अंदर एंड मीडियम कंपनीज के अंदर, तो आप इसके अंदर जुबिलेंट फूडवर्क्स, सेल, अशोक लीलैंड, डालमिया भारत, जी एंटरटेनमेंट, वर्लपूल इंडिया, कनारा बैंक, जेंसर, ऐसे कुछ कंपनीज के ऊपर आप नजर रख सकते हैं जिसके अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी अर्निंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो सारे स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया है, तो आप इसके अंदर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप खुद का डिसीजन लीजिए। ये सारे जो शेयर यहाँ पे बोला गया है ये मोतीलाल ओसवाल के द्वारा यहाँ पे रेफर किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. तो चलिए अभी जान लेते हैं कि एक्सिस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का इंडियन मार्केट को लेके क्या कहना है और कौन कौन सा शेयर कंपनी यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि आपको अभी जो सिचुएशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस सिचुएशन में आपको वैल्यूएशन को बहुत ही ज्यादा फोकस में रखना पड़ेगा। जो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा सस्ता दिखाई दे रहा है उसी के अंदर निवेश कीजिए। अगर वो ग्रोथ स्टॉक है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है जिस पर्टिकुलर शेयर के अंदर, जिस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा आप हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री में जो जहाँ पे मार्केट के अंदर इस तरह से सिचुएशन आता है तो किस तरह से हैंडल किया है उस पर्टिकुलर कंपनी, वो कंपनी यहाँ पे सर्वाइव करते हुए आपको दिखाएगा लॉन्ग टर्म के अनुसार। तो इससे पता चलता है कौन कौन सा कंपनी ऐसा है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाता है। तो उस तरह से आप कंपनी को सोचते हैं तो आप लंबे समय के लिए आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोच रहे हैं कि 1 से 2 साल के अंदर आप निवेश करेंगे धीरे धीरे, तो वैल्यू के अंदर आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। ये एक्सिस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बताया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ और एक भी बात भी यहाँ पे बताया है कि मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक दिखाई देगा, जो क्वालिटी स्टॉक दिखाई देगा, उसके अंदर आउट परफॉर्म करने का अभी भी यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा। साथ ही साथ मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी अभी दिखाई दे रहे हैं उसको पॉजिटिव में लेने का यहाँ पे सलाह दे रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज।
अगर आप कुछ बड़े शेयरों की नाम करें जो एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा यहाँ पे रेफर किया गया है, उसके अंदर आता है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, साथ ही साथ फेडरल बैंक जैसे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे और कुछ शेयर जो आपको रैडर के अंदर रखना चाहिए, जैसा कि वरुण बेवरेजेस, अशोक लीलैंड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, बाटा इंडिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस कृष्णा इंस्टीट्यूट का जो हाल ही में थोड़ा सा चर्चा में यहाँ पे रहते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। साथ ही साथ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड प्राज इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ शेयर एक्सिस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा यहाँ पे एडवाइस किया गया है। तो आपको इसके अंदर निवेश करने से पहले अपने रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.